तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार आप सभी का। आज हम लोग जानेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसका, इकोनॉमिक्स का। कौन सा पेपर? मेजर पेपर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मेजर पेपर। सबसे पहले सिलेबस जान लेते हैं किसके किसके काम में देगा। तो देखिए, मेजर पेपर में जितने भी लोगों का इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मनी बैंकिंग पढ़ना है, उन सभी के काम में देगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, उसके बाद ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, मैं बता रहा हूँ 2023 का। ठीक है, इसमें आपके 5 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे, जैसा यहाँ पे पूछा गया उसी टाइप से। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन रिपीट हो, लेकिन हाँ रिपीट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि एनडीपी इज क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एनडीपी बराबर क्या होता है वो बताना है यहाँ पे आपको, और ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो एनडीपी माइनस एफसी होता है, जो कि यहाँ पर कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। बाकी एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इफ़ एम पी एस इज इक्वल टू 0.5 देन मल्टीप्लायर विल बी। तो यदि एम पी एस इज इक्वल टू 0.5 हो तो गुणक कितना होगा। ठीक है, तो गुणक हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि त्वरण को लिखा जाएगा एस्लरेशन। ठीक है, सॉरी एस्लरेटर कैन बी रिटन एज। तो इसको हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा बी डेल्टा टी। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है, तो हम लोग लगाएंगे इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट हमारा है मुद्रास्फीति। ठीक है, से क्या आशय है, इन्फ्लेशन मीन्स। तो इन्फ्लेशन मीन्स क्या होता है। ठीक है, देखिए इन्फ्लेशन मीन्स यानी कि मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति होती है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा यार, आर्थिक विकास के साथ मुद्रास्फीति, सॉरी मुद्रास्फीति से आशय है आर्थिक विकास में स्थिरता के साथ स्फीति। इन्फ्लेशन विथ स्टेबिलिटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन विथ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास में स्थिरता। देखिए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, आर्थिक विकास में स्थिरता के साथ स्फीति, इसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति ना। देखिए दोस्तों, मेरा इकोनॉमिक्स कमज़ोर है यार क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स जो है 12 तक पढ़ा है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, भारत में केंद्रीय बैंकों की स्थापना कब की गई। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक जो है आपका केंद्रीय बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में किया गया था, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, ये हो गया हमारा आरबीआई। तो इस तरह से आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे, एंड 5 मार्क्स वाले कुछ क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे। अभी मैं दिखा दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। पूंजी की सीमांत क्षमता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मुद्रा के कार्यों को लिखें, राइट द फंक्शन ऑफ मनी। और ये जितने भी क्वेश्चन है पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो ये सभी को आपको एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लेना है, और हो सके तो 10-15 लाइन लिख लेना है घर पे। ठीक है, टाइम है तो लिख लीजिए, क्योंकि आ सकेगा, अगर एग्ज़ाम में आ गया तो फिर आपका बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। अगला है आय के चक्र प्रवाह से आप क्या समझते हैं, एक खुली अर्थव्यवस्था में आय के चक्र प्रवाह को स्पष्ट करें। ठीक है, इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फिर बोला गया है कि एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ ओपन इकोनॉमी। ठीक है, एक खुली अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट है हमारा किन्स के उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम की व्याख्या करें, उपभोग प्रवृत्ति को निर्धारित करने वाले तत्वों की विवेचना करें। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैयक के व्यापार चक्र के अति विनियोग सिद्धांत को आलोचनात्मक व्याख्या करें। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति को परिभाषित करें, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाले कौन कौन से उपाय हैं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि साख नियंत्रण के परिणात्मक और गुणात्मक विधियों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 9 आपका इस टाइप से आ रहा है कि किन्हीं दो पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, और यहाँ पे 4 गो रहेगा। ठीक है, जीडीपी दिया गया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मार्शल का नकदी से समीकरण। अगला है आपका स्वायत्त एवं प्रेरित विनियोग
फिर है MPC तथा MPS के मध्य संबंध। तो ये कुछ क्वेश्चन आए थे। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स वाले हैं। ये इसका सिलेबस है। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम, इंग्लिश में यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। और अगर कोई गैस पेपर नहीं खरीदे हैं और अगर आप झारखंड से हैं तो गैस पेपर खरीद लीजिएगा, ठीक है, ये मिल जाएगा प्रोफेसर वाला आपको रांची साइड में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मुद्रा को परिभाषित करें, डिफाइन मनी या फिर डेफिनेशन ऑफ मनी बताना है। नेक्स्ट आइए जानते हैं। देखिए ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ केवल उन्हीं क्वेश्चन को जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मुद्रा पूर्ति से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट ये सभी आपके 5 मार्क्स वाले हैं और 5 मार्क्स वाले को एग्जाम में अगर आता है आपके तो उसका आंसर करना है एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड, ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम 200 शब्दों में, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। देखिए यहाँ पे अब हमारे लॉन्ग आंसर टाइप में देख लीजिए। तो लॉन्ग आंसर टाइप में हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान दीजिएगा कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र, महत्व और सीमा की व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिस्क्राइब द स्कोप, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अगला है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र एवं व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो संबंध पाए जाते हैं उनका वर्णन करें। अगला है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पे जैसा लिखा गया है वैसा नहीं लिखना है, वैसा यहाँ से केवल आपको पढ़ना है और आपको अपने शब्दों में लिखना है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे और एक क्वेश्चन इनकम है, ये कि राष्ट्रीय आय से क्या अभिप्राय है, इसको भी जान लीजिएगा, ठीक है। कि राष्ट्रीय आय की विभिन्न धारणाओं की आलोचनात्मक व्याख्या करें या फिर नेशनल इनकम क्या है, ठीक है। नेशनल इनकम से एक क्वेश्चन रहेगा, NDP GDP इनसे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, पक्का है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो जल्दी से आ जाते हैं, कितना दूर में क्वेश्चन सब। मैं इसका पूरा का पूरा PDF आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा मुद्रा के परिमाण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, ठीक है, या फिर इसका जो है आलोचनात्मक व्याख्या करें। जब भी आपको पूछा जाए कि आलोचनात्मक व्याख्या करें, मतलब कि आपको इसकी कमियों को निकालना है, जितनी भी कमियां हैं, ठीक है, इस सिद्धांत में, परिमाण सिद्धांत, ठीक है, वो बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, एक्सप्लेन करना है इसको। और देखिए ये जो है आपका ये क्वेश्चन, मतलब इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए सबका आंसर सेम होगा। फिशर द्वारा वर्णित मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की व्याख्या करें। क्या यह सिद्धांत मुद्रा के मूल्यों को निर्धारित करने वाले तत्वों की सम्यक रूप से व्याख्या प्रस्तुत करता है, ठीक है। और यहाँ पे यह भी पूछा जा सकता है 1 मार्क्स की कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत किसने दिया, तो लिख दीजिएगा फिशर ने दिया, ठीक है। आगे देख लेते हैं किंग फिशर। हमारा नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मुद्रा एवं कीमतों का केन्सीय सिद्धांत के बारे में बताइए। नेक्स्ट है वही क्वेश्चन, देखिए एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है अलग अलग टाइप से, ठीक है। वास्तव में मुद्रा का मूल्य कुल आय का परिणाम है, न कि मुद्रा की मात्रा, व्याख्या करें। नेक्स्ट है मुद्रा के आय सिद्धांत की व्याख्या करना है, ठीक है। व्याख्या करें, वर्णन करें, सबका एक ही है यार, कि लिख दो, ठीक है। यह सिद्धांत मुद्रा परिमाण सिद्धांत से किस प्रकार भिन्न है। और फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि केन्स के द्वारा कीमत सिद्धांत की व्याख्या करें। सॉरी जमा ही आ गया था। यह स्पष्ट कीजिए कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। देख लीजिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोच लीजिए कि ये क्वेश्चन आ गया आपका एग्जाम में, ठीक है। और एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट में है शायद, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि मांग को प्रोत्साहित स्फीति एवं लागत प्रोत्साहित स्फीति की व्याख्या करें, या फिर मांग प्रोत्साहित स्फीति एवं लागत प्रोत्साहित स्फीति से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करें, ठीक है। और एक क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, उसके बाद ये सारा का सारा PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्यापार चक्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है।
इसकी प्रकृति का वर्णन करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेड साइकिल, डिस्कस इट्स नेचर। नेक्स्ट है हमारा व्यापार चक्र क्या है, व्यापार चक्र की विभिन्न अवस्थाएं बताइए, ठीक है, तथा उल्लेख कीजिए कि ये अवस्थाएं किस सीमा तक परस्पर संबंधित हैं। व्हाट इज ट्रेड साइकिल, ट्रेस द वेरियस फेज ऑफ ट्रेड साइकिल एंड इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ विच सच फेज आर रिलेटेड विच इच अदर। यार पढ़ने से क्या होगा, आपको मैं क्वेश्चन दिखा दिया हूँ ना, ठीक है। मेहनत तो आपको करना पड़ेगा अल्टीमेटली, क्योंकि देखिए मुझे जो है, मैं पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, मतलब लास्ट ईयर है मेरा एमए का। तो एक आदमी सभी सब्जेक्ट का ज्ञाता तो नहीं हो सकता है ना, हाँ ज्ञाता है, थोड़ा बहुत जानकारी रख सकता है, पूरा डिटेल में नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको जो है केवल प्रोवाइड कर सकता हूँ मैटर कि आप यहाँ से ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। एक एक करके मैं सभी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकता, ठीक है, इस बात को आप भी मानते होंगे। चलिए जो भी है, जितना भी मैं हेल्प कर पाऊँगा वो करूँगा। आपका एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। बाकी इस नंबर पे जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो इस नंबर पे आप अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, 89 86 60 75 41। और अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो आप इसमें पूछ भी सकते हैं, लेकिन केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई कीजिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और आंसर अपने शब्दों में कीजिए। 8 से 10 पेज का एक नोट्स बनाइए और एग्ज़ाम से पहले उस नोट्स को पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, बाय, अच्छे से तैयारी कीजिए।